सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को हमारा प्रणाम। आज सारा संसार सत्य की ओर देख रहा है और सोचता है कि जो इस बुद्धि से जाना हुआ है वही सत्य है। कोई सोचता है इस बुद्धि से हमने ये जाना कि इस आदमी को मार डाला, तो उसके मारने पे तुल जाता है। किसी ने सोचा इस बुद्धि से कि ठीक है अपना रुपया किसी को दान कर दें, तो हमने सत्य को प्राप्त कर लिया। कोई उससे आगे बढ़ करके ये सोचता है कि सत्य के नाम पर हमने अगर सत्य का मंदिर बना दिया तो कितना अच्छा होगा, हमने सत्य को प्राप्त कर लिया। लेकिन सत्य एक शक्ति है, सत्य एक प्रकाश है। जैसे दीप से प्रकाश आ रहा है, इसे दीप देखता नहीं है पर प्रकाश दे रहा है, उसकी शक्ति वर्तमान है, प्रतीत होती है। आप जानते हैं कि ये दीप है, इसका प्रकाश में हम लोग चल सकते हैं। सत्य एक भावना नहीं है या सत्य एक दिमागी जमाखर्च नहीं है। सत्य जो है वो असलियत, रियलिटी। जब वो हमारे अंदर से प्रकट होता है तब उसके लिए कष्ट लेने की जरूरत नहीं, उसके लिए कहने की जरूरत नहीं। वो प्रकटित होता है और उसका असर होता है, उसका इफेक्ट होता है। बहुत सी चीजों को जो कि बिल्कुल ही गलत हो, दुखदाई हो, तकलीफ वाली हो, उसी को हम सत्य मान लेते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव कि वो अपने अहंकार में जिस चीज को भी मान लेता है उसी को सत्य समझ करके और उस पे जुट जाता है। जैसे अभी हम जर्मनी गए, जर्मनी में एक स्त्री आई, उन्होंने कहा हम जर्नलिस्ट हैं और आपका इंटरव्यू लेंगे। मैंने कहा अच्छा क्या इंटरव्यू लेना? कहने लगे कि हमारे जर्मनी में हम लोग ये महसूस करते हैं कि जितने गोरी चमड़े वाले लोग हैं इन्होंने हर जगह जाकर बहुत आतंक मचाया। ये गए अमेरिका में तो वहां पर सारे जितने भी वहां के पुराने रहने वाले आदिवासी लोग थे उन सबको मार डाला। फिर ये लोग पहुंच गए अफ्रीका में, फिर ये लोग पहुंच गए और जगह, हर जगह जाकर के इन गोरी चमड़े वालों ने परेशान कर दिया। हिंदुस्तान पे 300 वर्ष तक इन्होंने यहाँ पे राज्य किया और उसके बाद जाकर के वो चाइना तक पहुंच गए। तो ये गोरी चमड़े वाले जो हैं ये बहुत आतंकवादी है, एग्रेसिव नेचर, और इनको ठीक करने के लिए कोई न कोई इलाज होना चाहिए। तो इनका इलाज जो है हिटलर ने निकाला और हिटलर ने ये सोचा कि इन सब को खत्म कर देना चाहिए और आर्य समाज जो है उसे उठाना चाहिए, और उनके हिसाब से हम लोग भी आर्य समाज वाले हैं, माने हम भी आर्य हैं। अब इस तरह की बेतुकी बात इनको डिस्कस करना पैर, ऐसी बात को अगर कोई सत्य मान करके दुनिया में किसी कार्य में पड़ता है तो वो कितनी हानि कर सकता है और कितनी रुकावटें मनुष्य के जीवन में ला सकता है। इतना ही नहीं पर पूरी तरह से विध्वंस कर सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि अपने दिमागी जमाखर्च से जो हमने सोचा हुआ है ये सत्य है, वो विध्वंसक है, वो नुकसानदेह है। सत्य को जानने के लिए सिर्फ आत्मा ही शक्त है, आत्मा ही जान सकता है। आत्मा से ही आप सत्य को जान सकते हैं। इन दृष्टियों से, इस कान से, इस नाक से, मुख से, बुद्धि से, मन से आप सत्य को नहीं जान सकते।
इससे परे जो आत्मा, जिसे श्री कृष्ण ने क्षेत्रज्ञ कहा है, उसको प्राप्त किए बगैर, उसकी नजर से देखे बगैर आप सत्य को जानते हैं। और सत्य कोई एक देश के लिए नहीं, एक मानव के लिए नहीं, एक जीवन के लिए नहीं, लेकिन सारे संसार के लिए एक ही तत्व है। सारे संसार का सारभूत जो तत्व है वही सत्य है। जैसे कि हम लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं, आप पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, पृथ्वी के तत्व पे आप बैठे हुए हैं, आप सोच रहे हैं हो सकता है कि हम जरा सी परेशानी में हैं, पीछे बैठ गए। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो पृथ्वी जिस पर आप बैठे हैं, ये पृथ्वी बड़ी महान योग भूमि की पृथ्वी है, और इस योग भूमि की पृथ्वी में ही कुंडलिनी, साक्षात जो आदि कुंडलिनी, उसका वास है, और आप उसके ऊपर बैठे हुए हैं। हर एक जगह से चैतन्य की लहरियां टूट रही, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे। आजकल के जमाने में जहाँ के लोग सिर्फ साइंस की बात करते हैं, वहां पर अगर ऐसी कोई बात करें तो लोग कहेंगे इनकी बातें तो समझ भी नहीं आती, ये कौन सी अनहोनी बाबा आदम के जमाने की बातें कर रही है, इसमें कोई सार नजर नहीं आता। लेकिन कर आपने अपने बुद्धि से, अपने तर्क से, अपने विचार से, अपनी भावनाओं से जो भी दुनिया बनाई है, उसमें अगर कोई भी आपको तत्व मिलता हो तो मैं आपको मान सकता हूँ। आपने बड़ा भारी साइंस निकाल दिया, आपने ये चीज निकाली, वो चीज निकाली, उससे आपने किसी इंसान में कोई परिवर्तन तो लाया? इंसान तो दिन पे दिन गिरते ही जा रहा है। ये बंबई जो 25 साल पहले थी, जहाँ मनुष्य मनुष्य को जानता था, वहां आज यह हालत हो गई कि कोई किसी को पहचानता नहीं। मनुष्य एक दूसरे से दूर होते जा रहा है, आतंक छाया हुआ है, समझ में नहीं आता है। जिनका रिश्ता इतना नजदीक था जैसे कि कोई चंद्र की चांदनी हो, वो लोग आज दुश्मन से नजर आते हैं। यह हो क्या गया है? वही जो कृष्ण ने कहा था कि हमारी मानव की जो चेतना है, जब वो परमात्मा को पाए बगैर, उत्थान के बगैर दौड़ती है तो नीचे की ओर दौड़ती है। हमसे भी ज्यादा खराब हालत तो अमेरिका में, वहां तो आधे से ज्यादा लोग एकदम पागल है, एकदम पागल, महापागल है। उनको तो हम लोगों से अभी बहुत सीखना है, लेकिन हम ही उनसे सीखे जा रहे हैं कि और पागल कैसे हो रहा है। उन्होंने क्या पाया है जो अपने को बहुत आगे बढ़े हुए समझते हैं। इतना आतंक वहां, इतनी आफत वहां है, आप कहीं पर भी चले जाइए, आपकी जान खतरे में है। फिर ऐसे देश जहां की इतनी बड़ी भारी एडवांसमेंट जिसे कहते हुए है, जहां पर की संसार के सबसे बड़े से बड़ी नई नई चीजें निकल रही है, यह तो सब बाह्य में हो गया, अंदर कुछ हुआ नहीं। अंदर तो कोई चीज आई है। हम लोग जो हमारी संस्थाएं हैं, या कहना चाहिए हमारी जो संस्कृति है, उसके प्रति बड़ी जागरूक है। आप सोचते हैं कि हमारे संस्कृति में जैसा होता है वैसा होना चाहिए, तो हमारे संस्कृति में जिस तरह के फर्नीचर बनते थे वैसे बनेंगे, जैसे हमारे संस्कृति में मकान बनते थे वैसे मकान बनेंगे, जिस तरह से हमारे संस्कृति में कपड़े पहने जाते थे वैसे हम कपड़े पहनेंगे। लेकिन अंदर तो कोई संस्कृति आई नहीं, अंदर तो संस्कृति गिरती ही जा रही, अंदर तो हम टूटते ही जा रहे। आखिर वजह क्या है? अंदर का जो ज्ञान का वृक्ष है वो इस तरह से क्यों खत्म हुआ चला जा रहा है? हमारी समझ में नहीं आ रहा है ना। बात क्या है? इसी को हम कहते हैं कि मनुष्य आज जो है घोर कलियुग में बैठा, और घोर कलियुग में मनुष्य भ्रांतिमय हो जाता है। भ्रांति उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करें।
एक कह गए हैं ये करो, ईसा कह गए ये करो, तो दूसरे कह गए वो करो, उन्होंने कहा है वो करो। आखिर करें क्या? कौन से धर्म का पालन करें? हर धर्म में तो चोर बैठे हो, हर धर्म के पालक चोर, हर धर्म में गड़बड़ है। कुछ लोग जो धर्म के नाम पर चलते हैं, जैसे आप देखिए आप मुसलमान देशों में वो लोग धर्म करते हैं, आपस में लड़ना। तो है क्या चीज? कहाँ हम चूक गए? कहाँ हमारी गलती हो गई? क्यों इस तरह से हम अपना जो तत्व था, जो सत्य था, उससे क्यों हट गए? इसकी वजह यह है कि अभी आप बच्चे हैं। अब आप में अभी वो प्रगल्भता, वो मैच्योरिटी नहीं है। अभी आप बच्चे हैं। वो मैच्योरिटी या वो प्रगल्भता आने के लिए हमारे अंदर दीप जलना चाहिए, आत्मा। ये तो बहुत लोग लेक्चर देते हैं कि आत्मा का दीप जलना चाहिए। भाई कैसे जलाएं? क्या करें? लोग बड़े बड़े तप करते हैं, जप करते हैं, उपास करते हैं, तपास करते हैं, अपने शरीर को दुख देते हैं। अरे भाई, इस शरीर को दुख देने से इस शरीर के अंदर ही जो आत्मा राम है वो कैसे प्रज्वलित हो? ये कौन सा हिसाब किताब? अपने को दुख देने से परमात्मा प्राप्त होगा, ये तो परमात्मा के ऊपर बड़ा भारी इल्जाम हो, क्या अन्याय हो? क्या परमात्मा चाहेंगे कि आप अपने शरीर को दुख दें, तकलीफ दें, परेशान हो? कभी जब परमात्मा अगर मां स्वरूप है तो कोई मां चाहेगी कि हमारे बच्चे अपनी तकलीफें इतनी बर्दाश्त करें, बार बार अपने ऊपर तकलीफें लें, इतने संकटों को अपने ऊपर लें? कभी नहीं। इतनी बड़ी गलतफहमी हमें है, इतनी उल्टी बातें हमने अपने दिमाग में बिठा दी है कि इस लोगों का मुंह मोड़ना मुश्किल है। जैसे मैं वहां गई थी, कहने गई कि 24 दिन तक उपास करना पड़ता है और उसके बाद में आपको कहीं जाके रहना पड़ता है और आपको जमीन पे सोना पड़ता है। अरे आखिर क्यों? इसलिए कहले इसी से आप पर भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने कहा कभी नहीं होंगे, वहां से भगवान भाग गए होंगे। अगर मुझे कभी ऐसी जगह जाना हो तो मैं तो 1 मिनट वहां नहीं करूंगी। मैं तो आज तो बात चली नहीं गई। आपत में अच्छे भले थे, खाते पीते घर के, वहां जाकर किसने कहा था कि आप अपने से आप लाइए? लेकिन इंसान ने अपने दिमाग में भगवान की ऐसी कोई भावना बिठा रखी है कि वो हाथ में डंडा लिए सबको मारा। अगर वो नहीं मारा तो हम ही मार लेते हैं, जिससे वो संतुष्ट हो। परमात्मा तो प्रेम है। यही एक सत्य आप जान ले कि परमात्मा महान प्रेम है, सिर्फ प्रेम ही है और कुछ नहीं है उसके अंदर। वही उसकी शक्ति है, उसमें प्रेम करने की शक्ति। इसीलिए इतना बड़ा संसार बनाया, इसीलिए आपको मनुष्य बनाया, आपके लिए सब सुख साधन दिए, आपको वो शक्तियां जिससे आप परमात्मा का आनंद उठा सके, परमानंद को आप प्राप्त कर सके। ये शक्ति आपके अंदर परमात्मा ने निहित करी। आपको दुख दे, तकलीफ दे, आपको बीमार करे, ये परमात्मा का विचार कैसे हो सकता है? ये तो एक सर्वसाधारण किताब ही नहीं करता। मनुष्य को परमानंद देने के लिए परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की। लेकिन जिसके पास सुख होता है वो हमेशा ही रोता हुआ नजर आता है। जितना उसके पास सुख होगा उतना ही रोता नजर आएगा। जैसे आप देखिए अमेरिका में लोगों के पास बहुत पैसा है, प्रदेश में लोगों के पास बहुत पैसा है, मोटरें हैं, हर एक आदमी के बच्चों के पास भी मोटर है, बड़ों के पास मोटर है, घर है, खाने को है, पीने को। और करते क्या है? पहले हमने एक साइकियाट्रिस्ट लगा रखा है, मानस शास्त्र जानने वाले लोगों के पास जाते हैं। अपने यहाँ अगर कोई ऐसा आदमी हो जो साइकियाट्रिस्ट के पास जाए तो उसकी शादी ना हो, कोई उसको पूछे ना कि भाई तुम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते, दिमाग खराब है तुम्हारा? और वहां लोग पैसा खर्च करते हैं और बताते हैं कि आज इसके पास में गया था, कल उसके पास में गया था। माने ये जताने के लिए बड़े दुखी है, बड़ा दुख है। अंग्रेजी भाषा में जिस तरह से आप देखते हैं, बोलते वक्त कहेंगे कि आई एम अफ्रेड,
सारी दुनिया अंग्रेजों से डरती है, कांपती है, इनको काय का अफ्रेड होना हो। और उनको देखे देखी हम लोग भी ये सोचने लग गए हैं कि अगर हम अपने को दुखी दिखाएं, बहुत ही परेशान दिखाएं, तो भगवान ऊपर से नीचे ऊपर आएंगे, वो तो कब के भाग जाएंगे। पहली चीज है प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। जो लोग प्रसन्न चित्त नहीं, उनको मैं रियलाइजेशन नहीं दे सकती। भाई सही बात है, अरे भाई परमात्मा के दरबार में जाना है, वहां रोनी सूरत वालों को क्या प्रवेश मिल सकता है? और किस लिए रो रहे हैं आप, किस लिए दुखी हैं आप, क्या परेशानी है, आफत मची हुई है? एक बार इस दरबार में आके बैठो तो पता चलेगा अभी तक जो कुछ जाना सो अज्ञान, अविद्या। परमात्मा का संसार जो है हर तरह की शक्तियों से संचालित है। जितने आपके टेलीकम्युनिकेशंस हैं उससे 1000 गुना ज्यादा उसके पास ऐसे टेलीकम्युनिकेशन है कि वो कभी चूकते ही नहीं। पर आप तो यहीं बैठे हुए हैं, यहां बैठे बैठे आप जिससे चाहे उससे आप आत्मीयता प्राप्त कर सकते हैं, जिसे चाहे आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसे चाहे आप उसको रास्ता बता सकते हैं। ये बात सही है, ये कोई झूठ बात नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि 100 साल पहले इंग्लैंड में एक बड़े भारी कवि हो गए, इनका नाम था विलियम ब्लेक। बड़े भारी दूरदर्शी थे और बड़े भारी द्रष्टा थे। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिख रखी है कि कोई विश्वास नहीं करता है कि उन्होंने यह तक लिख रखा है कि मेरा घर कहाँ है, उन्होंने ये लिख रखा है कि हमारा आश्रम पहले कहाँ बनेगा, किस प्रकार का मकान। रविंद्र बाबू का भी पढ़ा मैंने, पूरा महागणपति का वर्णन उन्होंने किया है, जो कि हमारे गणपतिपुरे में यहाँ महागणपति बैठे, पूरा वर्णन उनका करके रखा। कोई इधर तो जाता ही नहीं, देखता ही नहीं इसके पीछे में क्या लिखा, क्या बताया। इनके जो दृश्य है, विजन्स है, वो हमने कभी देखे ही नहीं, जाने नहीं। सोचा रे कवि की कल्पना है, चलो कल्पना में बैठे हैं, ये असलियत तो नहीं, क्योंकि वो दाल आटे का भाव नहीं बताते, इसलिए हमने उनको कवि कल्पना समझ के छोड़ दिया। ये बात सही नहीं। उन्होंने जो देखा है वो हमारे पास दृष्टि नहीं है। अगर हमारे पास वो दृष्टि आ जाए तो हम भी देखेंगे कि उन्होंने क्या देखा है, उनको समझेंगे और गदगद हो जाएंगे। कमाल है, क्या चीज देख। जैसे अभी सौंदर्य लहरी का वर्णन है, श्री गणेश का, कोई क्या है भाई श्री गणेश का वर्णन भी करने के लिए और उनको कोई काम नहीं। अभी आप क्या जानते क्या है इसके बारे में? कोई श्री गणेश की बात करें तो लोग कहते हैं हम तो मूर्ति पूजा नहीं मानते। कोई क्या अच्छा निराकार की बात करो तो कहते हम तो मूर्ति मानते हैं। अरे आपके मानने न मानने से कुछ होता है? जो असलियत है सो ही रहेगा ना। गणेश है और निराकार भी। अब श्री गणेश की शक्ति जबरदस्त है, ये आप नहीं जानते, हालांकि बैठे वही है। गणपति पूजा के लिए इन्होंने कहा कि माँ आप एक बार जा करके और गणपति को वहां बिठाइए अमेरिका। मैंने कहा हे भगवान और तो कुछ बताते तो? कहा है अरसकेश कवित्व निवेदनम शिरसी मालिक मालिक मालिक। वैसे अमेरिका में गणपति बिठाना है। और वहां पहुंचे तो देखते क्या हूं कि गणपति बैठने को तैयार नहीं हुआ। अब आप समझेंगे नहीं मेरी बात, समझ नहीं सकते, क्योंकि आज तक आपने अपने बुद्धि से समझा ना, आपने गणपति को समझा तो गए वहां सिद्धि विनायक में जाकर 4 रुपए चढ़ा दिए, हो गया गणपति महाराज रुपए प्रसन्न। हो कैसे होंगे? उनको तो रुपया पैसा समझता नहीं, मेरे को नहीं समझता, तो उनको क्या समझेगा? वहां माथा टेकने गए, वहां चढ़ा दिए 4 रुपए, माथा टेक के आए, भगवान ने 4 रुपए की मिठाई दे दिया। हो सकता है? परमात्मा को हम लोग समझ के क्या रखा है? वो है सत्य स्वरूप, वो है शक्ति स्वरूप और वो है आनंद स्वरूप। और वो आपके हृदय में आत्मा स्वरूप।
जब उस आत्मा को आप प्राप्त करते हैं तो फिर आप आनंद स्वरूप हो जाते हैं। लेकिन ये आत्मा की बातें हैं, लोग बातें करते रहे, आज तक कहते रहे, इसमें कोई सत्य नहीं, इसलिए अच्छा है हम लोग ऐसी कोई चीज करें कि जिसके सामने दिखाई दे आंख। तो मैंने कहा अच्छा देख लीजिए, हम एक बात बताते हैं, आप उसका पड़ताला लीजिए। हमने कहा कि गणपति जो है एक कार्बन उसका तत्व है। कार्बन जो हर एक इस पे एक एक एलिमेंट बैठा है, वैसे गणपति जो है वो कार्बन पे बैठा है। तो वो कार्बन जो है उसका एक मॉडल बनाओ उसके एटम का, और उसको देखो। आप अगर उसकी लेफ्ट साइड देखिएगा तो आपको वहां पर स्वस्तिक दिखाई देगा, और राइट साइड में देखिएगा तो आपको ओंकार दिखाई देगा, और नीचे से देखिएगा क्रॉस दिखाई देगा। और अभी दो साइंटिस्ट ने कहा किया और कहा आपने मां बिल्कुल सही बात कही, ऐसा ही दिखाई देता। अब इन साइंटिस्ट लोगों ने पूछेंगे मुझे आकर के कि आपको कैसे मालूम? अब मुझे तो मालूम है ही, लेकिन मुझे अगर कैसे मालूम है ये अगर मैं आपको नहीं बता सकती हूँ तो कम से कम ये तो बता सकती हूँ कि आपको भी मालूम हो सकता है। आप जितने बड़े बड़े हो गए, कबीर हो गए, नानक हो गए, हमारे यहाँ ज्ञानेश्वर जी हो गए, तुकाराम हो गए, साउथ में त्यागराज जी हो गए, सबने गाया और अनादि काल से गाते आए अपने देश में। इस देश का तो धरोहर ही है। मार्कंडेय के जमाने से हजारों 14,000 वर्ष पहले से उन्होंने शक्ति का गान गाया है और मूलाधार में गणपति का स्थान बताया है। ये मूलाधार क्या है, ये गणपति का स्थान क्या है, इधर किसी का ध्यान ही नहीं। सब कुछ हम लोग इलाज से सीखने वाले हैं। अरे भाई, उन लोगों को अभी कम से कम 100 जन्म लेने पड़ेंगे जब आपके चरणों तक आएंगे। आप है कहाँ? उनके अनुकरण करने के पीछे में लगे हो। ये तो ऐसा ही हुआ कि कमल का फूल कहेगा कि कहीं जा करके मैं बबूल का फूल क्यों नहीं हुआ। कहाँ आप और कहाँ वो, आपका उनका कोई मुकाबला नहीं, मेरा विश्वास है। क्या वो बड़े खुश लोग हैं? बेटे माँ को मार देते हैं, माँ बच्चों को मार देती है, अजीब तमाशा है। वो कोई इंसान है, जानवर से भी बदतर जात। और उनसे हमें क्या सीखने का है? हमारे पास इतना बड़ा सत्य छिपा हुआ है, उधर हम लोग नजर नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग सोचते हमारे पास में सब डिग्रीज आ गई, BA, MA, सब डिग्रीज आ गई, उसको लेकर के सर पर घुमा करते हैं। और अगर इसमें भी हमारे यहाँ ऐसे ऐसे दुष्ट लोग निकल आए हैं जो गुरु बनकर के दुनिया भर में घूमते हैं, पैसा कमाते हैं, लोगों को ठगते हैं और लोगों की दिशाभूल करते हैं, और उन्होंने भी हम लोगों का नाम बिल्कुल ठिकाने कर दिया और हमारा विश्वास जो डामाडोल हो। लेकिन मान लीजिए कि ऐसी कोई चीज है जिसे कि हाइपोथेसिस कहते हैं, ऐसी अगर कोई चीज हमारे अंदर है जिसके कारण हम आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं, जो बताई गई कुंडलिनी शक्ति है, अगर ऐसी है कोई शक्ति हमारे, तो वो पहले ही से नाही करने से फायदा क्या? एक बार देखना तो चाहिए। अगर आप साइंटिस्ट भी हैं तो भी फिर तो दिमाग खोल करके ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि माँ कह रही ये बात तो सही है या नहीं। आप एक बार अपनी कुंडलिनी जागरूक करा लीजिए, आत्मा को प्राप्त करें। अभी मैं एक कैंसर पेशेंट को देख के आ रही हूँ, लेकिन ये महाशय जब मैं इनसे पहले मिली थी, इतने दिनों से मिलती नहीं, कभी इन्होंने नहीं कहा कि मेरी कुंडलिनी को जागरूक करो। और कहले मेरा तो भगवान पे विश्वास नहीं। मैं तो कहा इनके पैर पड़ती कि बाबा लो कुंडलिनी जागरूक करो। बड़े विद्वान बनते अभी कैंसर से पड़े हुए हैं, अब मुझे बुलाया कि हमारी कुंडलिनी जागरूक करो। दुनिया भर की बीमारियां, दुनिया भर की आफत अपने अंदर है। इसकी वजह अभी हम पूर्ण स्थिति में नहीं आए, आधी स्थिति में। आधी स्थिति में कोई सी भी चीज खराब हो सकती है, हमें पूर्णावस्था में जाना है। और उसके लिए आपके अंदर ये शक्ति कुंडलिनी की है। ऐसे हजारों वर्षों से हमारे लोगों ने बताया हुआ है।
अभी ये जो गा रही थी वही सब गा रही थी, लेकिन क्या ये सब क्या झूठ बोलते थे? उन्होंने क्या कोई प्राइमरी वगैरह करने का विचार किया था क्या? वो क्या सब बेकार की बातें थी? या हम लोगों के पास में ही ये अकल नहीं है कि हम अपने अंदर जो इतने बड़े बड़े महान लोग हो गए उधर नजर करें? ये तो गुलामी की पकड़ हमारे अंदर है कि जो अंग्रेजी भाषा में लिखा है वही सब विद्वत्ता है, वही सब ज्ञान है और बाकी सब बेवकूफी है। कम से कम हमारे इस देश की जो धरोहर है, जो हेरिटेज है, उसकी ओर नजर करें तो आपको पता चलेगा कि इस देश में सिर्फ इस महाराष्ट्र में ही न जाने कितने संत साधु हो गए और सब एक ही बात कहते हैं। सबने एक ही बात कही, कहीं जाइए दक्षिण में जाइए तो एक ही बात, कहीं आप जाइए बिहार में जाइए तो कबीर ने यही बात कही, पंजाब में जाइए नानक साहब ने यही बात कही कि भाई अपने को चीनो, अपने को जानो, सबने कहा है। और अभी आप अंग्रेजी में बहुत सी किताबें पाइएगा जहाँ लिखा रहता है कि सेल्फ होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए? हम लोगों का तरीका और है कि भगवान को 4 पैसे जमाना। उनका सेल्फ होने का मतलब है आप लेट जाओ और लेट करके रिलैक्स करो तो भगवान मिल जाएंगे, और नहीं तो रास्ते पर दौड़ो। रास्ते पे दौड़ने से मिल जाते हैं, वो अपने से बढ़ते हैं। ऐसे पागलों के बीच में जब सहजों की बात की जाए तो लोग मुझे को पागल समझने लग जाएंगे। ये बात नहीं, लेकिन ये बात नहीं है। बात ये है कि अभी हम लोग पूरी तरह से पल्लवित नहीं, मूड उधर उठना चाहिए, सोचना चाहिए कि हजारों वर्षों से जिस बारे में गान किया गया है और कहा गया है कि ये शक्ति कुंडलिनी की क्या, उस पर भी अंग्रेजी किताबें पढ़ी। अब अंग्रेजी में जो कुंडलिनी के बारे में कोई लिखे है वो इतनी गलत बातें हैं कि वो उसमें सत्य जरा सा भी नहीं। एक साहब तो लिखते हैं कि कुंडलिनी पेट में होती, मैंने कहा आपके सर में होगी। इस तरह की बेवकूफी की बातें सारी लिखी, इनको संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं था, जिन्होंने अंदर जाकर के देखा नहीं थी। जहां वो कहते कि गणपति मूलाधार पे बैठा हुआ है और यही गणपति जो है ये अपनी अबोधिता के कारण, इनोसेंस के कारण हमारी शुद्धता बना है। ये तो लिखा हुआ है, लेकिन उसका अनर्थ इतना किया गया कि लोग फ्रॉइड के पास पहुंच गए। ये हमारे अकल वाले लोगों का काम है। इसे मैं शुद्ध बुद्धि नहीं कहूँ, ये प्योर इंटेलिजेंस नहीं है, ये नॉनसेंस है। क्योंकि अंग्रेजों ने कुछ लिख दिया, क्योंकि अमेरिकन ने कुछ लिख दिया, क्योंकि फलानी किताब मैंने पढ़ ली, इसलिए ये बात को मैं मानता हूं। आपने उसका अनुभव लिया है? आपने क्या अपने आत्मा का अनुभव लिया है? अंग्रेजी भाषा तो ऐसे ही चौपट है, आप जानते हैं कि आत्मा को भी स्पिरिट कहते हैं और शराब को भी स्पिरिट कहते हैं, और कोई मरा हुआ भूत हो उसको भी स्पिरिट कहते हैं। तो इनसे कौन झूठे? इनको कोई पवित्रता का मतलब मालूम है? इनको कोई ऑस्पिशियसनेस का मतलब मालूम है? ये क्या कोई भगवान की बात जानते हैं? इनसे कौन झूठे और कौन बताए? और आप लोग उन्हीं को जाकर बुझाइए, अपने बुद्धि को मानेंगे। आपके बुद्धि से आप जिस खाई में ये पड़े उसी खाई में जाके गिरे। इत्तेफाक है कि मैं इतने देश परदेश में रही, इत्तेफाक की बात। मैं कभी नहीं समझ सकती थी कि इंसान इतना गिर सकता है, इतना गया बीता हो सकता है, और बुद्धि का भ्रम इतना उसके अंदर है, और इतना जबरदस्त अहंकार कि जिसे कहते हैं जो चीज गलत है, जो बिल्कुल ही अपवित्र है, जो अधार्मिक है, उसी को धर्म समझ लेना, उसी में रत रहना, उसी में समय बर्बाद। आत्मा का तत्व हमारे अंदर निश्चल रहता है, हिलता नहीं।
और वो क्षेत्र को जानता है, वो सब जानता है। जब तक हमारा चित्त आत्मा से आलोकित नहीं होता है तब तक उसमें चल भी चलता है। पर जैसे ही आत्मा से आलोकित हो जाता है वैसे ही आनंद की लहरियां, सौंदर्य लहरियां जिसका वर्णन किया गया बहना शुरू, हाथ से बहना शुरू होता है। वहां शब्द इस्तेमाल करते हैं वाइब्रेशन, वो करते हैं, लेकिन वाइब्रेशन का मतलब क्या? वाइब्रेशन मैंने कोई भी चीज हिली उसका नाम वाइब्रेशन थोड़ी है। ये वाइब्रेशन, ये जो हाथ से बहने वाली लहरियां, जो पैर से बहती है, जो सारे शरीर से फूट फूट करके बह रही है, जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है, जिससे ओंकार बनते हैं, ये वो चीज जिसने कि सारे ब्रह्मांड में अपना राज्य प्रस्थापित किया हुआ है। ये वो चीज जो कि हर एक चीज का तत्व है, जो ईथर का भी तत्व है, जिसे कि आज आप ब्रॉडकास्टिंग करते हो, ईथर का भी वो तत्व है, सारे पंच तत्वों का वो तत्व है। उस तत्व का जो अधिष्ठा है, उसका जो राजा है, वो आत्मा आपके हृदय में बसता है। पूर्व जन्म के अनेक पुण्यों की वजह से इस पुण्यवान भूमि में आपका जन्म हुआ, लेकिन इस जन्म में न जाने क्या हो गया है कि अच्छे भले लोग दुनिया से दूर न जाने किस गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इसको मैं ये नहीं कहूंगी कि हम लोगों पे दूसरों का राज्य रहा या कोई हमारी कमी रही, या हमारे यहाँ भी पंडितों ने और ब्राह्मणों ने और तरह के जो ऐसे लोग जो पैसा कमा रहे धर्म के नाम पे, अनेक हमारे अंदर भ्रम मान, लेकिन वो भ्रम डाल भी दिए हैं तो हमको देखना तो चाहिए। धर्म के नाम पे अत्यंत अत्याचार हुए मान, इसलिए बहुत से लोग कहते हैं हम भगवान पे विश्वास नहीं करते, लेकिन जो सत्य है उसको पाने की ओर हमारी दृष्टि होनी ही पड़ेगी। आज ऐसा समय है कि इस समय अगर आप चूक गए तो न जाने किस संकट में आप फंस जाएंगे। इधर कैंसर खड़ा है, उधर में भूखमारी पड़ी हुई है, उधर में आतंक पड़ा हुआ है, दुनिया भर के हाहाकार चारों तरफ है। इस वक्त कमल जैसे जब तक आप इस कीचड़ से बाहर नहीं निकलेंगे और कोई तरीका आपके पास नहीं है, और वो निकलने का तरीका आप अपनी बुद्धि से नहीं लगा। बुद्धि से परे परमात्मा का जो अनंत आशीर्वाद हमारे अंदर आत्मा स्वरूप है, उसी से आप पा सकते हैं। और आपके अंदर ये आत्मा विराजमान है, पहली बात, उसको प्राप्त करने की शक्ति आपके अंदर है और वो सहज ही होती है, लेकिन बुद्धि इसको मानती है। और बुद्धि का दूसरा भी एक लगाव है बड़ा भारी, जहां हम अटक जाते हैं, वो ये कि लोग कहते हैं कि माता जी ये आप ही क्यों करते हैं? मैंने कहा भाई आप करो, बड़ा अच्छा है, मैं तो घर बैठा। आज सवेरे से मेहनत करते करते किसी तरह से यहाँ पहुंचे, लेकिन पहुंच गए क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि आपका आत्मसाक्षात्कार। और ऐसे भी लोग हैं वो सोचते हैं कि नहीं माता जी तो आपसे कोई हमारा लेना देना नहीं होता, आपसे हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हम आपको, आप हमें देंगे, हम तो यहाँ देने को बैठे हैं, आपको हम दे नहीं सकते, कुछ भी नहीं देंगे। पहला हिसाब है, कोई ऐसा इंसान आपने देखा भी नहीं होगा कि जो कुछ भी नहीं लेना चाहता और इतनी मेहनत करता है, तो समझिए कैसे ड्रामा है, समझिए। तो लेने में क्या हर्ज है? लेने में आपको वैसे तो कभी हर्ज नहीं होता, तो सहयोग करने में हर्ज क्या है? हर्ज यही है कि अहंकार, बुद्धि के ऊपर एक अहंकार ऐसा जड़ता से बैठा हुआ है, और वो भी है ये जो सुशिक्षितता है, उस बड़ी बड़ी पंडित मूर्ख है जो कबीरदास जी ने कहा था, वो आप आजकल देखेंगे, और यह महामूर्खता का लक्षण है। और वही आज आप देख सकते हैं कि सब कुछ होते हुए भी आज वो समाज
सहयोग को प्राप्त कर रहा है जो देहातों में रहे। चिट्ठी आती है, हम तो आनंद के सागर में तैर रहे हैं माँ, तुमने तो हमको सब कुछ दे दिया। सस्य श्यामलाम भूमि में हमारी खेती लहरा रही है, सुंदर, हम तो कुछ करते नहीं, सब अपने आप हो रहा है, परमात्मा वास्तव काम कर रहे हैं, सब तुकाराम बन गए। लेकिन शहरों में बड़ा प्रश्न खड़ा हो, उसकी वजह है ये अविद्या जो सीख ली, उस अविद्या के कारण हमारे अंदर महान घोर अंधकार अहंकार आ गया। अहंकार से परे परमात्मा का वास। अहंकार तो एक आपकी छाया है जो कि सत्य भी नहीं है। अहंकार आपकी छाया मात्र, जैसे कि आप प्रकाश से दूर खड़े हो जाइए, आपकी छाया, लेकिन आप प्रकाश के नीचे खड़े होइए तो कोई छाया नहीं आएगी। इस अहंकार से जूझने से नहीं होता है। अभी यहाँ पर एक बता रहे थे कुछ एक नई चीज निकाले, नई EST करके कुछ दिखा दिया, उसमें क्या लगे कि आप अहंकार आपके अंदर हो गए। यानी प्रदेश में ये विचार है कि हमारे अंदर अगर अहंकार आ जाए तो हम बड़े यशस्वी हो जाते, बाकी नाक के बल गिर भी जाते। लेकिन जब आप आत्मा को प्राप्त करते हैं तो यश आपके पैरों में, सिद्धियां आपके पैरों में, आप योगी जन हो जाते। योगी की व्याख्या नहीं की जा सकती, अमर्याद है वो, उसकी कोई मर्यादाएं नहीं बात है। आपका जो जीवन के और लक्ष्य है या आपकी जो धारणा है वो सब बदल जाए, एटीट्यूड्स बदल जाए। सहयोग में हम कोई सिस्टम नहीं बनाते कि 4 बजे उठना है, घड़ी देखो, उठ के बैठे, नाक दबा के बैठो, कोई सिस्टम नहीं। सिर्फ आपकी धारणाएं बदल जाती हैं, आपके तरीके बदल जाते हैं, आपके लक्ष्य बदल जाते हैं अपने आप से। लेकिन कोई जबरदस्ती आप पर नहीं है। एक ही जबरदस्ती है, प्रसन्न रहिए, प्रसन्न, बस एक ही जबरदस्ती है, एक ही मांगना है कि अपने से नाराज नहीं, अपने प्रति दुष्ट न रहिए, अपने से संतुष्ट रहिए, अहंकार नहीं करना, लेकिन अपने से संतुष्ट रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए, बस। बाकी कोई भी आपके ऊपर में कोई चीज लादी ना, तो ऐसा ही हुआ कि कोई अगर वृक्ष बढ़ रहा है जीवंतता से, उस पर कोई चीज आप ला दीजिए। लेकिन ये अंदर से होने वाली चीज है, घटित होने वाली चीज है। समझ लीजिए कि हम इस फूल को खींचे या तोड़े या इसको कुल्फी करें, मशीन में डालें, इसका फल नहीं हो जाए। फल इसका तभी होगा जब ये वृक्ष पे लगा रहेगा, उससे संबंध होगा, और इसके अंदर जब वो क्रांति होगी, इसके अंदर अपने आप फल हो जाएगी। इसी प्रकार आप में भी फलश्रुति तभी होगी जब आपका संबंध उससे लग जाए जो अनेक नामों से जाना जाता है, निराकार, निरंजन। उससे जब आपका संबंध हो जाए, इसे अंग्रेजी में डिवाइन कहते हैं, उस परमात्मा से, उस प्रकाश से, उसके उस प्रेम से जब आपका संबंध हो जाता है, उसी की धारा से आप स्वयं एक फल स्वरूप, और वो फल आपको सुख देता। आप अपने को देखकर, आप अपने अंदर की जो सुंदर सुंदर भावनाएं और लहरियां बह रही हैं, उसे जानकर आनंदित हो। ऐसा तो कभी भी नहीं होता। जो फल आप खाते हैं वो फल स्वयं उसको कुछ नहीं जानते। जो दीप जलता है वो दीप स्वयं को नहीं जानता, लेकिन यहाँ आप अपने को जानते हैं और अपनी शक्तियों को भी जानते हैं, और सब जानते हुए भी आप अत्यंत नम्र हो जाते हैं। अब यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं, कम से कम मेरे ख्याल से 50% लोग यहाँ ऐसे हैं जो पार, और कम से कम इसमें से 30% लोग ऐसे हैं कि जो बहुत पहुंचे हुए पार। लेकिन आप देखिए तो आप ही जैसे उनकी शक्ल दिखाई देती,
आप ही जैसे कपड़े पहनेंगे, रहन सहन वही रहेगा, लेकिन अंदर से मस्ती रहेगी, शक्ल फर्क हो जाएगी। आप एकदम पहचान सकते हैं कि योगी जन है। आंख में चमक होगी, मुंह पे रौनक होगी, एक अजीब हंसता हुआ फूल जैसा चेहरा होगा, एक मस्ती होगी। जैसे कहा गया है कि जब मस्त हुए फिर क्या बोले, अब जब मस्त होगा तो उसको बोलेंगे, वो तो अनुभव की बात है। और ये अनुभव को प्राप्त किए बगैर आप दिमागी जमा जो करते हैं वो सारा समय बर्बाद करना, मेरा भी और आपका भी। अब समय तो कम है और मैं चाहती हूँ कि आप अनुभव को पहले प्राप्त करें, पर अनुभव प्राप्त होने के बाद भी उस पर लोग विश्वास नहीं करना चाहते। मनुष्य इस कदर आचरण, संवेदनशीलता उसकी इतनी कम हो गई, इसे कहते हैं कि ब्लंट हो गई है, कि जब तक उसमें कुछ सेंसेशन नहीं दिया जाए उसको समझ नहीं आता। इसलिए आजकल का जो म्यूजिक चलता है वो ऐसा सुंदर नहीं होता है, जो सेंसेशन होना चाहिए, जिससे आदमी की खोपड़ी में घुस के, सर में घुस के, कान में घुस के, नाक में घुस के, किसी तरह से जाके वो नर्व में घुसे। जब तक कोई सेंसेशन नहीं होगा न्यूज पेपर नहीं क्यों पड़ेगा, उसमें वो सब कौन मारा, किसने मारा, किसने डाका डाला, फलाना किया, वो जिससे कि आप में सेंसेशन आए, तो सेंसेशन खोपड़ी में जाने नहीं वाला। तो संवेदनशीलता क्यों कम हुई? क्यों किसी चीज पे विश्वास नहीं। जब आपके अंदर चैतन्य की लहरियां बहने लगी और जब आपको शांति प्राप्त तो भी आपको विश्वास नहीं होता कि आप पार हो गए। वजह यह कि आपको अपने ही ऊपर विश्वास नहीं, पहली बात, और दूसरा जो होता है उस पर विश्वास नहीं। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास होता तो इतनी संवेदना देने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इतना ब्लंट हो गया है आज का इंसान, इतना ब्लंट हो गया कि उसको कोई चीज अगर मिल भी जाए तो भी उसको उसकी संवेदन शक्ति जागरूक नहीं है, वो विश्वास नहीं करता कि ये चीज हो। तो यह दूसरी स्थिति आ गई। पहले तो आप पार हो, उसके बाद उस पर विश्वास और देखें, जाने, आगे बढ़े। इन दो स्थितियों से जो तीसरी स्थिति में आ जाता है वो सहयोगी हो जाता है। फिर हाथ हटाओ और कुंडलिनी चलती। क्या इस शक्ति को आप समझ नहीं सकते? सिर्फ हाथ उठाने से ही आप कुंडलिनी को चढ़ा सकते हैं और बातें में से यहाँ से हम कहते हैं ब्रह्मरंध्र, वहां से आप कुंडलिनी छेद सकते हैं। सारे सारे लोग हैं, जबकि यहाँ पर बम्बई में इसको आप कहिए कि हम लोग कोली कहते हैं, जो कि झीमर का काम करते हैं, मच्छी मार। कितने मच्छी मार यहाँ है जो कुंडलिनी जागरूक करते हैं, क्योंकि सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। देखते हैं कि हाँ माँ हमने ऐसा किया और कुंडलिनी जागरूक हो गई, उसके हाथ से लहरियां बहने लगी। वो उसका एनालिसिस नहीं करते बैठे, जो चीज सामने उसे देखते हैं। लेकिन आपकी आदत ऐसी कि हर एक बात हाल उतारे, तो कैसे कोई समझा सकता? पहले अनुभव को प्राप्त करें, उसके बाद उस अनुभव पे विश्वास करें, फिर उस अनुभव पे विश्वास करने के बाद में उस पर मेहनत करें। अब सहयोग में कोई पैसा रुपया लेता है, कोई रुपया पैसा लिया नहीं जाता है। नहीं तो हम भी यहाँ पर रुपया पैसा लेते हैं और बड़े बड़े महल खड़े करते हैं और उसमें फिर आप आके बहुत खुश हो जाओ, हाँ हाँ कितना बड़ा कार्य हो रहा है, इतने लोग इसमें आए, दिव्य महल खड़े हुए। बिल्कुल, इसलिए शादी जगह में, किसी के घर में, कहीं पर भी प्रोग्राम, फिर वहां बड़ा साहब नहीं जा सकता तो वो मोटर में आएगा। अरे परमात्मा के दरवाजे जा रहे हो भाई, सर झुका कराओ। वो मोटर में है, बड़ा साहब है, वो नहीं अंदर आ सकता, वो सहयोग को प्राप्त नहीं होगा, तो बैठा रहा मोटर में। परमात्मा के अगर मोटर में बैठना है तो पांव से जूता उतार करके, सर झुका करके। तो तीसरा जो प्रश्न खड़ा होता है, प्रॉब्लम खड़ा होता है, वो ये कि अब ये एक ढीमर है, मच्छी बार है, और साहब इससे कैसे रियलाइजेशन लिया जाए? और जिसने इतनी बड़ी रामायण लिखी वो वाल्मीकि कौन था? और जिन्होंने ईसाई धर्म को फैलाया था वो 12 की 12 कौन थे? और कबीरदास जिन्होंने इतनी बड़ी चीजें लिख दी वो कौन थे?
और व्यास जिन्होंने आपकी गीता लिखी थी वो कौन थे? वो कोई राजा महाराजा बन के नहीं तुम्हें। और श्री कृष्ण ने भी जब कार्य किया था तो वो भी गैया चरा। आप लोगों को यही तो मुश्किल है समझाना कि भाई ऐसी जगह जहाँ कुटिया हो, जहाँ जिस तरह से भी परमात्मा कार्य हो के बाद वहां जाओ, बैठो, मेहनत करो, वहां पाओ। लेकिन आप तो ये सोचते हैं कि भाई इस घर में कैसे तो गोबर से लिपा पुता हुआ घर है, इसमें माता जी कहते हैं वहां जाओ, वहां तो ठीक से छप्पर भी नहीं। आप परमात्मा के आकाश के नीचे जाना चाहते हैं। ये सब चीजें कोई महत्व की होती ही नहीं है। जो अवलिया होता है उससे कोई समझता है क्या? हम अपना हाल बताएं, हमें तो पता नहीं चलता कौन सा आराम है, कौन से कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं। यहाँ भी रख दीजिए, आप कहिए तो यहीं सो जाए। ये क्या बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं? क्या ये उठा के हम ले जाएंगे? जब 4 कहार उठा के ले जाते हैं तो किस तरह से उठाते हैं? लेकिन सत्य को जब हम नहीं जानना चाहते हैं तब ये सब बहानेबाजियां चलती हैं। उससे आगे फिर ये भी बात चलती है कि वहां हम गए थे तो सहयोगी ने हमसे कहा कि तुम्हारा फलाना चक्र ठीक नहीं है और ऐसा ठीक नहीं है और तुमको ये ठीक करना चाहिए। अरे भाई, आप अपने ठीक करने गए, आप पेशेंट है ना? वहां कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है कि साहब आइए, साहब बैठिए, साहब आप हमारे वोट दीजिए, कोई नहीं। आपको अपना वोट देना है, आपको अपने को पाना है, अपने को शक्ति देनी है, अपने को उन्नत करना है, खुद को प्राप्त करना है, किसी और के लिए नहीं। तब फिर ऐसी हालत में एक विद्यार्थी की दृष्टि से, एक पेशेंट की दृष्टि से आप आए, कोई भी हो, वो साधु है, संत है, योगी है, महाजन है। पहले जमाने में आपके देश में कोई भी साधु संत किसी राजा कहीं चला जाए तो आश्रम के उसके चरणों में आते थे। आपको शिवाजी का उदाहरण मालूम है, जब रामदास स्वामी उनके यहाँ पहुंचे भीख मांगने तो उन्होंने सब अपना सारा साम्राज्य उनके झोली में डाल दिया। ऐसे ऐसे महान लोग हमारे देश में हो गए, यही सामने हो गए। अब मराठों में ऐसे देखती हूँ मैं, कौन शिवाजी को जो मानते हैं, कौन एक करने वाला मिले। शिवाजी को मानने का मतलब है शिवाजी जैसे होना। जो मानते हैं उनके जैसे होना। नानक को मानते हैं, नानक के जैसे होना चाहिए, तब नानक को मानते हैं। ये नहीं कि नानक साहब का नाम लेकर के और दुनिया भर की खुराफात। ईसा मसीह को मानते हैं और ईसा मसीह के नाम पे करोड़ों करोड़ों रुपयों के उन्होंने जेवरात खरीद करके पोप बन के घूम रहे और अपने गरीब देश पर आकर के यहाँ पर शान दिखा रहे हैं। एक से एक सब विलंदर चोर है। मैं आपसे जितने भी धर्म गुरु हैं, एक से एक सब विलंदर चोर। मुझे एक भी आज तक सही नहीं मिला, चाहे वो किसी भी धर्म का। मैं ललकार कर कहती हूँ कि मैं झूठ कह रही हूँ तो ये लोग मेरे पे देख कर। लेकिन हम लोग इनके चक्कर में क्यों रहते हैं? इनके चक्कर में हम क्यों रहते हैं? क्योंकि सस्ता माल है, पैसे दो, वो कहते हैं हम आपको भेज देते हैं स्वर्ग। ये चक्कर अच्छा। चर्च में जाओ, 10 रुपया दो तो हमारा नाम लिख जाएगा, हम चले जा रहे स्वर्ग। ऐसे कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता। अगर धर्म की स्थापना करनी है तो जितने भी इस तरह के अधर्म उनको छोड़। धर्म पे बैठने वाला आदमी अधिकारी होना चाहिए, उसके अंदर ताकत होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। और सबसे बड़ी शक्ति आपके परिवर्तन की उसमें नहीं है तो ऐसे धर्म गुरुओं को मानना भी मैं सोचती बड़ा भारी अधर्म है। कम से कम साइंस में कुछ तो चीज है सही, हालांकि अर्ध सत्य है पर थोड़ा सा तो सत्य है। पर इन धर्मों में तो जरा सा भी सत्य कहीं नजर नहीं आता। कोई भी धर्म गुरु मुझे आज तक नहीं मिला जिसके रियलाइजेशन तक हुआ, इसके अंदर कुंडलिनी का प्रवाह चला। इतने बड़े झेल के गुरु यहाँ आए थे। झेल बड़े भारी बनते हैं, उनके पास हजारों पता नहीं क्या मोटरे हैं और लाखों लोग उनके पीछे उनकी किताबें चली हुई हैं, फलाना ठिकाना। और उनकी तबीयत खराब थी तो मुझे बुलाया, तो मैंने कहा भाई तुम झेल के गुरु कैसे बने? पहले क्यों? मैंने कहा तू तो पार नहीं, उसको कश्यप कहते। मैंने कहा तुम तो काश्यप नहीं हो, कश्यप होना चाहिए। तुम काश्यप नहीं हो, तुम गुरु कैसे बने? कहने लगे कि हाँ बात ये है।
कि हमारे यहाँ तो कश्यप हुए नहीं, 26 कश्यप हुए 12 सेंचुरी तक तब से हो गए। तो मैंने कहा फिर तुम वहां क्या कर रहे? कल मैं अपना काम कर रहा हूं। मैंने कहा काम क्या कर रहा? परमात्मा का काम तुम लोग कर सकते हो, इसकी एक विशेष अधिकार की शक्ति होनी चाहिए। वो अधिकार की शक्ति कोई सरकारी नहीं होती है, परमात्मा के सरकार से वो शक्ति आती है। और जब ऐसी बातें समझ में आएंगी तभी आपके अंदर सत्य आएगा, नहीं तो आ नहीं सकता। सहयोग के अनेक लाभ है, ये मैं मानती हूँ। इससे कैंसर की बीमारी ठीक हो जाएगी, दुनिया भर की बीमारियां ठीक हो जाएंगी, सब तकलीफें दूर हो जाएंगी, सब सुख हो जाएगा, सब कुछ। पर इसमें एक बात जानना है कि सहयोग में आपको कोई भी झूठा सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, आपको होना पड़ता है। आपको कुछ न कुछ होना पड़ता है और उसके लिए आपको कुछ त्यागना नहीं होता, सिर्फ अपना अहंकार त्यागना होता है। फिर उसके लाभ होते हैं, फिर उसके लाभ होते हैं। डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं, बीमारी की कोई जरूरत नहीं। आपके जब बच्चे बीमार हैं, उनको अगर तकलीफ हो, कोई आदमी पागल हो, कोई हो, सब ठीक हो जाए। और पहली बात यह है कि सहयोग में आप प्राप्त हो, इस स्थिति में आप आ जाएं कि आप स्वयं दूसरों को दे सके, फिर आगे बात करें। और ये देने की शक्ति आपके अंदर है, बहुत आसान है। इस बम्बई शहर में न जाने आज मेरे ख्याल से करीबन 16 वर्ष हो गए होंगे मैं मेहनत कर रही हूँ और देखती हूँ कि धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है और बात ठिकाने से लगी। क्योंकि यहाँ घोर कलयुग है। घोर कलयुग में जरूर इंसान परमात्मा की ओर झुकता है, लेकिन बाकी जो दोष हैं कि हमेशा गलत चीज को, असत्य को सत्य मान लेना, उसके कारण ही वो सहयोग में उतर नहीं पाते। आप सबसे एक ही कहना है, मैं यहाँ एक ही दिन के लिए आई हूँ, उसमें कितना कह सकती हूँ कि सत्य का वर्णन, अनुभव का वर्णन करिए। कोई झूठ मूठ कहे, हाँ मैं तो पार हो गया, मेरे वाइब्रेशन आ गए, मैं तो जानती हूँ। और आप क्यों झूठ, अपने से क्यों झूठ बोलते, अपने को ज्यादा क्यों दे रहे हैं? एक नई व्यवस्था है, इसे की रूहानी व्यवस्था कहते हैं, जो कि परमात्मा की व्यवस्था है। उस व्यवस्था में आने से आप समझ जाइएगा कुछ भी नहीं करना पड़ता, सब वही करता है, सब वही देखता है। सिर्फ जो आनंद मिल रहा है उसको पीना चाहिए और मजा उठाना चाहिए। फिर कोई जरूरत नहीं किसी की, फिर कुछ मांगना नहीं रह जाता, फिर देना ही बन पड़ता है। मनुष्य अकस्मात एक देने वाला बड़ा इंसान। ये बहुत सारे लोग बनने वाले हैं और बनेंगे, लेकिन आप उनमें से हैं कि नहीं, ये आपका निर्णय है। आपकी स्वतंत्रता के आगे मैं नहीं मैं उसको ललकार सकती हूँ, पर मैं उसका पूर्ण तरह से स्वीकार करती हूँ और आदर के साथ ही कहना है, अपनी स्वतंत्रता में आपको पाना है, कोई जबरदस्ती से नहीं, स्वतंत्रता में आपको पाना है। काफी समय हो गया है और सब लोग चाह रहे हैं कि आपको साक्षात्कार को प्राप्त हो। और बहुत आसान चीज है, आप जमीन पर बैठे हैं चाहे कुर्सी पर बैठे हैं, जूते आप उतार लें बस। आप लोगों को प्रश्न तो जरूर होंगे ही, वो आप लिख करके दे दीजिएगा और फिर अगले वक्त हम उनके सब जवाब दे देंगे। लेकिन कोई कायदे के प्रश्न पूछना, बहुत से लोगों को बीमारियां होती हैं, उसके लिए हमारे पास यहाँ आज मुंबई शहर में हर जगह एक एक सेंटर खुला, बहुत से सेंटर्स खुले, लेकिन आप जान लीजिए कि आपके आसपास में कौन सा सेंटर है। जैसे कि एक साहब आज मिले थे तो बता रहे कि मालाड में कौन सा सेंटर है, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन अगर आप पता कर लें तो आप जान सकते हैं कि मालाड में कौन सा है, अंधेरी में कौन सा है, और वहां आप जाएं और इसे प्राप्त करें और प्राप्त करने के बाद जो आपकी दुविधाएं हैं उसे मिटा दें।
ये एक बड़ी भारी कार्य शक्ति है जो बम्बई में आ गई है। इसने अनेक सेंटर्स खोल दिए हैं, हर जगह सेंटर्स हैं, हर जगह कार्य हो रहे हैं, हर जगह कुंडलिनी जागरण हो रहा है और आप लोग इसका पूरा लाभ उठाएं। उसके लिए आपको कोई पैसा मांगे तो कभी मत देना, और अगर कोई मांगता हो तो आप मुझे खबर करें। नहीं इसको आप पैसा दे सकते हैं, नहीं आप इसमें कोई पोजीशन दे सकते हैं, और नहीं इसका आप उल्टा प्रचार कर सकते हैं। कुंडलिनी कभी उल्टी नहीं चल सकती। इसलिए आप जान लीजिए कि ये जैसे कि एक बीज में से अंकुर निकलता है, उसी प्रकार आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। सिर्फ आप अपने आत्म साक्षात्कार का, आत्मबोध का पूर्ण आदर करें और उसमें पल्लवित हो और उसमें बढ़े, फूले, फले और संसार को अपना प्रकाश दे करके इस घोर अंधकार से बचाएं। आप लोग सिर्फ इस तरह से हाथ करके बैठे। लोग कहते टोपा काटूंगा, माँ के सामने टोपी क्या पहनने की, कोई हम गुरुजी थोड़ी हैं। हाँ, कारण ब्रह्मरत्न गुड़ा से ना हम टोपा काटूंगे, चला टोपा काटू कैसे लगे, टोपा काटून बसा, टोपी निकाल लीजिए। अब आणखी कोणत्या भाषेत सांगायचं? आता पहिल्यांदा प्रथम म्हणजे प्रसन्न चित्त असलं पाहिजे। गणेश को ख्याल, सर्वप्रथम गणेश। क्यों? क्योंकि वो बालक है, वो बच्चा है, अबोध है, अनंत का शैशव है, इटर्नल चाइल्ड। जैसे बच्चे को देखकर कैसे उसका कौतुक होता है, उसके प्रति कैसा प्रेम आ जाता है। इसलिए गणेश को पहले हम वर्ण करें, माने प्रसन्न चित्त हो। किसी बच्चे को देख करके मनुष्य अपना दुख भूल जाता है, अपनी तकलीफ भूल जाता है, उसको देखते साथ कैसे आनंद उसके मन में। और फिर आप दोनों हाथ में ऐसे अब आंख को बंद कर, अब लेफ्ट हैंड मेरी तरफ रखें और राइट हैंड जमीन की ओर या जमीन पर रखिए। अगर आप जमीन पर बैठे, डावा हात माझ्याकडे करा आणि उजवा हात जमिनीवर ठेवा किंवा जमिनीकडे करा। आंख बंद कर लें, आंख बंद कर लें। अब राइट हैंड हमारे ओर करें और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर करें। और मन में कहें कि मां मैं आत्मा हूं। Please say in your heart, Mother, I am the Spirit.
उजवा हात माझ्याकडे, डावा हात वर, आणि मंत्र म्हणायचा, श्री माताजी मी आत्मा आहे असा मागे, लाईक दिस, बॅकवर्ड, बॅकवर्ड. अब जो भी हमने कहा इसका मतलब नहीं कि आप अपनी तरफ ऐसा सोचें कि हमने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, ये नहीं सोचते. जो भी कर दी सो कर दी. इस वक्त वो पिछली बातें कुछ सोचने की नहीं है, हो गया सो हो गया. इस टाइम सिर्फ ये सोचने का है कि हमें अपनी कुंडलिनी जागृत करके और परमात्मा तक पहुंचना है, बस. अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें, और पूछिए कि क्या यही ब्रह्म की शक्ति है? क्या यही चैतन्य की शक्ति है? यही क्या प्रणव ओंकार है? जो चारों तरफ फैली हुई है, यही परमात्मा की प्रेम की शक्ति है? अब विचार कीजिए. अब दोनों हाथ में रहो. इस हाथ से देखिए, यहाँ पर तालू पर थोड़ा सर झुका के, नम्रता से सर झुका कर देखिए, यहाँ से ठंडी हवा आ रही है. तालू पर टाळूवर बघा, हात असा फिरवून थंडगार वारा येतोय का? आता उजवा हात माझ्याकडे, राइट हैंड मेरे, लेफ्ट हैंड से देखिए. ठंडा, ठंडी ठंडी हवा आई. श्री आदि शंकराचार्य ने कहा है सलीलम, सलीलम वर्णन किया. देखिए आ रही है. अब इन लोगों के हाथ में ऐसे करें, या सर में ठंडी या गर्म हवा भी हो सकती, थोड़ी शुरू में गर्म आती हो तो आई हो, वो अपने दोनों हाथ ऊपर करें. ज्यांच्या दोन्ही हातात किंवा डोक्यातून थंडगार वाऱ्या आला असते त्यांनी वर दोन्ही हात करायचे, हातात किंवा तुम्ही मुंबईत पार झाली तुमची, धन्य आहे. आमचे नमस्कार, सगळ्यांना नमस्कार, सबको नमस्कार. इतने योगी ज्ञान हो गए तैयार. अब जमेंगे कितना वो देखना है. You all got it? No? Didn't feel the full breath? In the matter? इनके सर में नहीं आया है, वो ऐसा मंत्र कहें कि माँ हमारे सर में आओ, माँ हमारे सर में आओ, या माँ हमारे हाथ में आओ. 7 मंत्र बात है. अरे सीना जस्ट फॉर द डिमांड. मांगने से इतने जल्दी में ही सब हो जाता है. कैसे हो जाता है? इतना आसान. इसका मतलब सब अंदर कोई न कोई बड़ी भारी व्यवस्था है, बड़ी भारी यंत्रणा है, इसकी वजह से कार्य होता है. होता तो सहज ही है. अब ये मंत्र कहेंगे, जो भी कहेंगे आप आंख बंद करके से सुनिए. आपको अच्छा लगेगा. थोड़ी देर और गान होगा, इसलिए कि आपका जो रियलाइजेशन है थोड़ा फिक्स हो जाएगा. शांतिपूर्वक बात नहीं करें, शांतिपूर्वक हाथ ऐसे रखें.
और आंख बंद कर ले, थोड़े ध्यान में जाए, विचार नहीं करेगा। मेरी ओर देखें, अगर विचार आए तो मेरी ओर देखिए, विचार न करें। और विचार नहीं आ रहा तो आंख बंद कर ले, बिल्कुल शांति, अपनी शांति को प्राप्त करें। वो विचार नहीं करेंगे, गाने को कहीं थोड़ा गाएंगे और उसके बाद में आप देखना कितना शांत लगेगा। मजा चला, आंख बंद कर दीजिए। Now you see the change. अब आपको दिखाई देगा गाने में कितना फर्क है। हाथ में फर्क आएगा, हाथ में सबको देखिए कितना चमक है। अब विचार नहीं करिए, आंख खुली भी हो तो विचार नहीं करिए, विचार न करते हुए देखिए। सिंधूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलि स्फुरति तारानायक शेखरां स्मितमुखी आपीनवक्षोरुहा सिंधूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलि स्फुरति तारानायक शेखरां स्मितमुखीं आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्याम् परिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रति पाणिभ्याम् परिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकां सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकां करुणां करुणां तरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुश पुष्पबाणचापां अरुणां करुणां तरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुश पुष्पबाणचापां अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी अहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां ध्यायेत् पद्मासनस्थां
विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवक्त्रां करकलितलसत्क्षेम पद्माम्बराङ्गी हेमाभां पीतवक्त्रां करकलितलसत्क्षेम पद्माम्बराङ्गी सर्वालङ्कारयुक्तां सननमभयदां भक्तनम्रां भवानीं सर्वालङ्कारयुक्तां सननमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदायिनीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदायिनीं कुङ्कुमविलेपनां हरिकतुम्बिकस्तूरिका कुङ्कुमविलेपनां हरिकतुम्बिकस्तूरिका समन्दहसितेक्षणां सचरचापपाशाङ्कुशा समन्दहसितेक्षणां सचलचापपाशाङ्कुशा अशेषजनमोहिनी अशेषजनमोहिनी अरुणमाल्य भूषाम्बरा अशेषजनमोहिनी अरुणमाल्या भूषाम्बरा जपा कुसुम भासुरा